पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में लगातार हिंदू और मंदिरों पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में इस्कॉन मंदिर से जुड़े रहे और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत समेत कई देशों में आक्रोश बढ़ गया है। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने तो हल्ला बोल दिया है। ऐसे में हम बात करेंगे आखिर चिन्मय कृष्णदास ने बांग्लादेश में ऐसा कौन सा कानून तोड़ा है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और अगर दोष सिद्ध हुआ तो कितनी सजा मिल सकती है। चिन्मय कृष्णदास को पिछले दिनों देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चटगांव के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए गए इस मामले में चिन्मय कृष्णदास और 18 अन्य लोगों पर 25 अक्टूबर को एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगाया गया है। चिन्मय कृष्णदास पर लगे आरोपों को एक एक समझते हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध किया, सनातन जागरण मंच से आवाज उठाई, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ धरना दिया। रैली में बांग्लादेशी झंडे के ऊपर भगवा फहराया गया। इस घटना के बाद चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह के आरोप। चिन्मय दास पर लगे इन्हीं देशद्रोह वाले आरोपों के कारण कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है, जिसके बाद राजधानी ढाका और चटगांव समेत कई जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठन के लोग इसे हिंदू पर अत्याचार बता रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि चिन्मय कृष्ण पर लगे देशद्रोह के आरोपों को लेकर बांग्लादेश का कानून क्या कहता है। बांग्लादेश ध्वज नियम 1972 के अनुसार देश में राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई अन्य झंडा नहीं फहराया जा सकता, और ऐसा करने वाले को 1 साल तक की कैद और 5000 बांग्लादेशी टका तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी मामले में दंड संहिता की धारा 124A का भी हवाला दिया गया है, जो राजद्रोह के किसी भी ऐसे काम के रूप में परिभाषित करती है जो सरकार के खिलाफ अवमानना या घृणा का माहौल पैदा करता हो। ऐसे में इस अपराध के लिए बांग्लादेश में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, या किसी छोटी अवधि के लिए जिसमें जुर्माना भी शामिल किया जा सकता है, या 3 साल तक की कैद जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब इन आरोपों के कारण चिन्मय दास तो पूरी तरह फंस गए हैं, जिसके खिलाफ बांग्लादेश और भारत में आक्रोश फैल गया है। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन को बांग्लादेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग बहुत सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा। हालांकि फौरी तौर पर इस्कॉन को बांग्लादेश में राहत मिल गई है, लेकिन अब भी उस पर संकट बरकरार है। बुधवार को अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया था। ऐसे में भले ही हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन यूनूस सरकार द्वारा इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। ऐसे में इस्कॉन 3 उपायों का इस्तेमाल कर बांग्लादेश में अपने खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को नाकाम करने की लड़ाई लड़ सकता है। बांग्लादेश में पूरी ताकत से कानूनी लड़ाई लड़े। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, लिहाजा वैश्विक मंच पर इसे धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के तौर पर उठाए ICC में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही कट्टरपंथी हिंदुओं का निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से भारत में भी जबरदस्त आक्रोश है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार इस मामले को लेकर संसद में बहस की भी तैयारी कर रही है। वहीं ममता समेत कई राज्यों ने भी केंद्र से इस मामले में बड़ा एक्शन की मांग कर रही है। बहरहाल हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।